नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं और ये बात है पश्चिम बंगाल की। ये बात है पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की, जो 4 मई के बाद से 24/7 काम कर रहे हैं। 24 घंटे सातों दिन लगातार एक के बाद एक उनकी कैबिनेट बड़े से बड़े फैसले ले रही है। लेकिन एक चीज देखकर जो है मुझे लगा कि इस विषय के बारे में आपको अवगत कराना बेहद जरूरी है। और वो समानता क्या है? वो समानता ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर चल पड़े हैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से निर्णय उन्होंने लिए हैं जो योगी की याद दिलाते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि शुभेंदु अधिकारी को आखिरकार ये क्यों करना पड़ा है और वो पश्चिम बंगाल वहां के लोगों को कैसे अपने मुख्यमंत्री के पद पर काम करते हुए सेटिस्फाई करना चाहते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में क्या क्या बदला। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी जब से 4 मई को सत्ता में आए हैं तब से वो लगातार काम कर रहे हैं। और उनके काम कैसे हैं? उनके काम ये है, सड़क पर नमाज मत पढ़ो, मदरसों को जो है गलत काम करने से रोको, साथ ही साथ घुसपैठ को रोकने के लिए बांग्लादेश के बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए 45 दिन में केंद्र को जमीन दो। इसके अलावा अवैध जो बूचड़खाने होते हैं या अवैध पशु हत्या होती है उस पर रोक लगाओ। वो यही नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनका ये मानना है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटने चाहिए। और जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिरों और बाकी जगहों से लाउड स्पीकर हटाए, उसी राह पर शुभेंदु अधिकारी भी चल रही हैं। यही नहीं, कानून व्यवस्था को उन्होंने सबसे पहली प्रायोरिटी बनाया है शुभेंदु अधिकारी ने। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त कर दिया। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख में आप बिना रोक टोक सड़क पर घूम भी सकते हैं और सड़क पर घूमने के साथ साथ रात में महिलाएं स्कूटी पर भी चल पे बात सकती हैं। नहीं करना चाहते शुभेंदु जी। अधिकारी ने यही वादा कहां पर किया था? शुभेंदु अधिकारी ने यही वादा पश्चिम बंगाल की जनता से किया। अमित शाह ने यहां तक कहा था कि स्कूटी पर महिलाएं रात में 1 बजे भी चलेंगी। महिलाओं की सुरक्षा को उन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता दी है। तो आइए देखते हैं शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दो बयान कि शुभेंदु अधिकारी कैसे योगी आदित्यनाथ की याद दिला रहे हैं और योगी ने कैसे बताया कि उनसे जब पूछा गया कि सड़क पर नमाज क्या उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ी जाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जमाने में एक परंपरा थी, उसको लेकर योगी ने कहा कि हमारे यहां इसकी इजाजत नहीं है। सुनते हैं शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती। पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार
आपने कार्रवाई करेगा। इस सरकार देखना है सोचना है में नहीं है। तो इसी पर और बातचीत करने के लिए, इसका और विश्लेषण करने के लिए हम सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी और मेरे मित्र ओम प्रकाश के पास, जो मेरे साथ कई सारी रिपोर्टिंग कर चुके हैं। और हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपको सबसे पहले बताया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का परिणाम वहां पर भारी दिखाई दे रहा है, कम से कम मतदान के बाद। तो आइए सबसे पहले बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी ने कौन कौन से निर्णय लिए हैं। उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने से पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है, खास तौर पे जो धार्मिक और मजहबी संस्थान है वहां पर। इसके अलावा बुलडोजर जो है अब अवैध कब्जों पर चलेगा। पश्चिम बंगाल के अंदर कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश की बातें पश्चिम बंगाल में नहीं होंगी। इसके अलावा 45 दिन के अंदर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से जुड़ी जो सीमा है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की जो सीमा है, वहां पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को 45 दिनों में जमीन दी जाएगी। वंदे मातरम को शुभेंदु अधिकारी ने स्कूल में अनिवार्य कर दिया है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आरजीकर के मामले में 3 आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया गया है और कई को छुट्टी पर भेजा गया है। इसके अलावा पशु हत्या नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। अवैध वसूली पर सख्ती के साथ काम होगा। इसके अलावा आज की कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उन्होंने मजहबी आधार पर जो आरक्षण है वर्गीकरण समूह को, उस पर रोक लगा दी है। पार्क सर्कस में रविवार को एक घटना घटी थी जिसमें पुलिस वालों और सीआरपीएफ के जवानों पर पत्थरबाजी हुई थी। शुभेंदु अधिकारी ने आज कैबिनेट की बैठक के अंदर ये साफ साफ कहा है कि ऐसी पत्थरबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम इलाकों में ऐसी पत्थरबाजी तो एक परंपरा थी। ओम प्रकाश, शुभेंदु पहले दिन से अपने एजेंडे पर आ गए हैं। उनको समझ आ गया है अगर कोई मॉडल उनको पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बना सकता है तो उस वोट बैंक को खुश करें जिसने भर भर के शुभेंदु अधिकारी को वोट दिया है और 200 से ज्यादा सीटें जिताई हैं। दीपक जी, ये एक तो शुभेंदु ने पहले दिन से अपना मानसिकता, अपना रुख बहुत क्लियर कर दिया था बीजेपी की आला कमान के बिल्कुल साथ साथ कदम ताल चलते हुए कि साहब हम कुछ चीजों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है, जिसमें ये चीजें हैं। जैसे आज ही कैबिनेट जो डिसीजन लिया कि साहब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने रिलीजन बेस्ड जितनी स्कीम थी, धर्म से आधारित जितनी स्कीमें थी, जिसमें किसी न किसी बहाने पुरानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने चहोतों को, अपने समर्थकों को लाभ पहुंचाती थी, वो सारी स्कीम्स स्क्रैप, रद्द हो गई। और जून से ज्यादातर ये इंप्लीमेंट हो मुसलमानों जाएगा। के लिए तो होता था। खुल उन्होंने, के बोलिए ना ओम प्रकाश जी, ऑफ खुल कोर्स, के बोलिए, ज्यादातर ये मुसलमानों बहुत के लिए साफ है, होता था। बहुत साफ है दीपक जी, बहुत साफ है कि ममता बनर्जी किसके हित की सोचती थी, ममता बनर्जी सरकार किसके हित में खड़ी रहती थी। और शुभेंदु अधिकारी को उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मेजोरिटी वोटर्स, मेजोरिटी लोग ममता बनर्जी के समय में बैक बेंचर्स थे, माइनॉरिटी फ्रंट बेंचर्स थे, उनकी चलती थी, एफआईआर नहीं होती थी मेजोरिटी की। अब शुभेंदु अधिकारी ने पाला पलट दिया है। अब पाला ये पलटा है कि अगर आपकी बात जेन्युइन है तो थाना में आपकी बात रखी जाएगी, आप कोई हो। और यहां मेजोरिटी मिनोरिटी की बात नहीं है, मेजोरिटी मिनोरिटी की बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदुओं के पक्ष में अगर चीजें रुकी हुई थी तो वो चालू होंगी। जैसे मैंने देखा कि मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि मैं 15 साल से बेचैन था जमीन मांग मांग के, स्पॉट मांग मांग के, कि फुटबॉल क्लब खोलूंगा, लेकिन ममता सरकार ने मुझे फुटबॉल क्लब खोलने की इजाजत नहीं दी। अब मैं इस सरकार के आते ही फुटबॉल क्लब खोलने जा रहा हूं। तो साहब ऐसी चीजें जो बिल्कुल जेन्युइन चीजें हैं, जिससे आम लोग अटैच्ड हैं, वहां के बच्चे अटैच, जब ये होगा ये एक्टिविटीज बढ़ेंगी। और याद है ना आपको कि स्टेज पर कैसे योगी आदित्यनाथ के पैर छुए थे शुभेंदु अधिकारी ने, और योगी आदित्यनाथ ने भी गमछा पहनाकर अपना आशीर्वाद दिया था। तो इट्स क्लियर, मतलब ये बहुत साफ जताता है कि रूप रंग क्या होना है। जैसे आज आदित्यनाथ ने यूपी में क्या कहा, बहुत एक अखबार का कॉन्क्लेव था दीपक जी, उसमें उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि भाई रोड पे नमाज नहीं, आपको दिक्कत हो रही है आप शिफ्ट में पढ़िए, आपको दिक्कत हो रही है आप जगह कुछ और करिए, लेकिन ये इजाजत नहीं दूंगा कि आवागमन को रोककर, ट्रैफिक को रोककर आपको नमाज पढ़ाई जाए। आप देखिए मोर और लेस आने वाले दिनों में बंगाल में भी ऐसी चीजें होंगी।
शुभेंदु अधिकारी ने अभी से अपना रुख दिखा दिया है कि हमें करना क्या है, हमारा लाइन क्या है। दीपक जी, एक बात बताइए, आपको लगता है शुभेंदु अधिकारी सबका साथ सबका विकास कर पाएंगे, या जिसका वोट उसका विकास? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, पहली जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस कैबिनेट की बैठक के अंदर उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना लागू कर दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये वादा था और ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में था। क्योंकि ममता बनर्जी आयुष्मान कार्ड, जो हेल्थ इंश्योरेंस गरीब लोगों को दिया जाता है, उस इंश्योरेंस के लिए उस इंश्योरेंस को उन्होंने लागू ही नहीं किया था। यहाँ तक कि भारतीय न्याय संहिता भी उन्होंने लागू नहीं की थी, जबकि वो केंद्र का कानून था। तो सबका साथ सबका विकास की जब बात की जाती है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि आयुष्मान कार्ड जो है वो सिर्फ हिंदुओं को दिया जाएगा, मुसलमानों को नहीं। जब घर बनाया जाएगा तो सिर्फ हिंदुओं को दिया जाएगा, मुसलमानों को नहीं। और पूरे देश में अगर आप देखें तो मुसलमान केंद्रीय योजनाओं का लाभ तो लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। ये बिल्कुल हकीकत है। और आपको ये समझना होगा कि ये चुनाव ममता बनर्जी से शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी जिस बात पर जीती है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा मुस्लिम तुष्टीकरण था, सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ था, सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन था। और इन तीनों चीजों पर शुभेंदु अधिकारी ने काम करना शुरू कर दिया है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं जब डिबेट किया करता था पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस को लेकर, तो योगी आदित्यनाथ की जो सभाएं होती थी वो बड़ी रिस्पॉन्सिव होती थी। और उन सभाओं के अंदर जो है लोग बुलडोजर की फोटो लेकर पहुंचते थे। लोगों का ये कहना था कि अवैध जो इमारतें हैं, जो बड़ी संख्या में है पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर, और खास तौर से वहां पर ये बांग्लादेशियों का है, बहुत साफ शब्द में बांग्लादेशी बांग्लादेशियों का मुसलमान है जो और हैं, सपोर्टर जिनको मुसलमानों का है। जिनको घुसपैठिए कहा जाता है, उनका उनका बिल्कुल। इस तरह का काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। और शुभेंदु अधिकारी ने पहले दिन आते हुए ही आने के साथ ही बुलडोजर चलवाया है। और ऐसी खबर है कि शुभेंदु अधिकारी ने, और जेसीबी जिसे हम सामान्य शब्दों में बुलडोजर कहते हैं, बुलडोजर ये कहते हैं। ऑर्डर भी दे दिए हैं। तो अब बुलडोजर एक्शन भी दिखाई देगा, उन लोगों के खिलाफ दिखाई देगा जो लोग कानून तोड़ते हैं। मदरसों को लेकर, मदरसों के अंदर आतंकवाद पनपता है, ये बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है। पूरे देश में होता है, और पूरे देश नहीं, मैं तो दुनिया की बात करता हूं। मैंने पूरी दुनिया में घूम घूम कर देखा है कि हाँ, मदरसों में आतंकवाद फैलता है। तो इन मदरसों पर भी सख्ती की बात शुभेंदु अधिकारी ने कही है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और उनको पता है, अगर वो कानून व्यवस्था को सुधार लेंगे, अगर ममता बनर्जी ने का जो बयान, जो बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने, अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री ने बनाया कि 7 बजे के बाद जो है महिलाएं अपने घर से न निकले, ममता बनर्जी का यह बयान आरजी कर के बाद आया था। अब ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था कमोबेश ऐसा हो जाए कि स्कूटी में रात 12 बजे भी महिलाएं निकलती हुई दिखाई दे। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना जो चाहूंगा जो आज बिल्कुल की, ठीक बात है। मैं यही बताना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली कानून मुंबई। व्यवस्था ये सबसे बड़ा जो है वो फैक्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए रहा है, और वही शुभेंदु अधिकारी सुधारना चाहते हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो ये रहा है कि उन्होंने मुसलमानों की जो मजहबी दादागिरी होती थी उसको उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया है, और यही शुभेंदु अधिकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी बहुत अच्छी तरह पता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरह की राजनीति हमेशा से होती रही है। और कभी राजनीति पश्चिम बंगाल की इतनी पलटेगी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक 30%, यानी मुसलमानों के 30% वोट के साथ शुरू होता था, वो हरा देगी, उसको हरा देगी भारतीय जनता पार्टी। और हिंदुओं के पोलराइजेशन, यानी हिंदुओं के ध्रुवीकरण से पूरा चुनाव इस जबरदस्त ढंग से जीतेगी कि 200 से ज्यादा सीटें 294 में मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मुझे दीपक लगता जी, है कि इस वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी को सेटिस्फाई करना होगा। दीपक जी, दो चीजें हैं। ये आज जो कैबिनेट हुआ था ना वेस्ट बंगाल में, तो जो अग्निमित्रा पॉल ने ब्रीफ किया, उसमें ये भी कह दिया कि जो सीएए के तहत महिलाएं आवेदन करेंगी, उन लोगों को 3,000 रुपए का जो इनका अन्नपूर्णा स्कीम जो अनाउंस था, वो उसका लाभ एक मिलेगा। एक जून और से जो या लागू होंगे। जो, हाँ, जो ट्रिब्यूनल में महिलाएं मतदाताओं के लिए अप्लाई करेंगी उनको मिलेगा। तो बीजेपी ने जो कहा है वो कर के दिखाने का अपना जो संकल्प है उसको वो क्लियर कर रही है। दूसरा जो मुझे लग रहा है,
शुभेंदु अधिकारी के दांव से, शुभेंदु अधिकारी के चाल से, कि योगी आदित्यनाथ नए रोल मॉडल बन के नजर आ रहे हैं दीपक जी। नहीं आप मानिए कि योगी आदित्यनाथ का रोल मॉडल, पहले मोहन यादव बुलडोजर लेके कई जगह घूमे, यहाँ सम्राट चौधरी जैसे सीएम पद की ओर ली, उन्होंने कहा कि विल फॉलो दैट मॉडल। शुभेंदु अधिकारी यानी बीजेपी का नया रोल मॉडल, चाहते ना चाहते हुए भी योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं, और उनके बिल्कुल रोल मॉडल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को उनसे कंपैरिजन करते हुए लोग सुधारने की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्योंकि क्योंकि बीजेपी के लोगों को लिए लगता अंदर है, लोगों को लगता है कि कानून और व्यवस्था के नाम पर अब वोट मिलते हैं। लोगों को ये लगता है कि अगर आप मजहबी उन्माद और मजहबी दादागिरी को खत्म करेंगे तो उसके नाम पर भी आपको वोट मिलेंगे। लोगों को ये भी लगता है कि आप ऊपर पर बैठे हुए लोगों पर अगर नियंत्रण करेंगे तो नीचे का सिस्टम भी ठीक रहेगा। इसके चलते भी वोट मिलते हैं, और हमने इसका पूरा एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मोदी के 2 बार लगातार 2014 में जीते, 19 में जीते, ठीक है, 2024 में 10 साल बाद उनकी सीटें कम हुई लेकिन फिर भी सरकार बनाने लायक मिली। और इसी तरह योगी आदित्यनाथ ने भी जो है वो दूसरी बार अपनी सरकार बनाई, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 9 साल से वो अकेले जो है वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी अब 2027 की तैयारी कर रहे हैं। आपने जिस अखबार के फंक्शन की बात कही, आज कोई ऐसा मौका नहीं था कि वो इस बात का उल्लेख करें, ऐसी बातें करें, बिल्कुल ठीक बात। कि वो इस बात का उल्लेख करें एक अखबार के फंक्शन में कि भाई हमारे मुझसे पूछा गया कि आपके यहाँ क्या लोग सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो मैंने कहा आप आकर देखिए, हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, और अगर जो प्यार से मानेगा तो उसे प्यार से समझाएंगे, वरना ऐसे लोगों को ठीक करना हमें आता है। योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह दिया। अब योगी आदित्यनाथ के इस तेवर को सब जानते हैं। अब आप बताइए कौन काशी और मथुरा पर केस चल रहा है और कोई ये कहे कि ये भगवान शिव की जो है ज्ञानवापी भगवान शिव का मंदिर था, और इसके साथ ही साथ मथुरा जो है वो भगवान कृष्ण की जमीन। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ठोक के इन बातों को कहा, और उन्होंने तो 80-20 तक की बात कर दी अपने कई चुनावी भाषण में। 80-20 यानी 80% हिंदू और 20% मुसलमानों की मेजोरिटीज। बात तो करते हैं। तो हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, शुभेंदु अधिकारी भी करते हैं, और योगी आदित्यनाथ ये राजनीति इसलिए भी जोर शोर से कर रहे हैं कि उनको पता है अगला नंबर उत्तर प्रदेश का ही है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है जनवरी, फरवरी और मार्च तक ये पूरे के पूरे चुनाव खत्म हो जाएंगे 2027 के अंदर। तो शुभेंदु अधिकारी जो कर रहे हैं उससे लखनऊ में भी संदेश जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी संदेश जाएगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अंदर जो कहा वो किया, और ये वही मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पांव छूते हैं। चलते चलते मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा ओम प्रकाश जी, कि एक एक तरफ उत्तर प्रदेश को दुरुस्त योगी आदित्यनाथ ने एक हद तक किया है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा उनका सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि वो खुद एक महंत है, वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, वो सन्यासी हैं, और वो खुद हिंदू और हिंदुत्व और सनातन का जीता जागता रूप है। और मुझे लगता है काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और इन्हीं मुद्दों पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, पंजाब, साथ ही दीपक साथ जी, गुजरात का चुनाव लड़ा जाएगा बिल्कुल जल्दी से। बिल्कुल। बहुत संक्षेप में आपको एक बात बताऊं कि यूपी के जिस मठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, अगर वो सीएम न भी हो, बीजेपी के नेता न भी हो, और वो गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत के नाते किसी हिंदू के दरवाजे पे जाते हैं यूपी में, तो उनके चरण को धोएगा लोग। उनकी महंत के उस मठ के महंत की महत्ता ऐसी है। तो योगी आदित्यनाथ उस जगह पे खुद बैठे हैं जहां वो इस पोजीशन को स्वीकार करते हैं, और उनकी जो छवि है, उनका जो काम है, वो बिल्कुल रोल मॉडल की तरह आगे बढ़ रहा है। बहरहाल, चलिए, रोल रोल मॉडल तो योगी क्या इस रोल मॉडल के साथ तीसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश जीत पाएंगे, इस पर हमारी बात करेंगे। लगातार नजर रहेगी। और मैं आपको बता दूं उस यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी बात का कवरेज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर छोटी बड़ी बात का विश्लेषण लगातार दिखाई देगा। और अब मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा चलते चलते, आपको पता है आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि शुभेंदु अधिकारी के ये कदम आपको कैसे लगे।
आप हमें जो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।